इन पत्रकार है वो कहते हैं कि आप 100 रुपये लगेंगे, आपके जल्दी झाड़ा लुवा देंगे। अच्छा, मतलब झाड़े खातिर भी पैसे मतलब बिल्कुल भाई साहब, रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, अगर किसी भाई को चाहिए तो रिकॉर्डिंग पूरे प्रूफ है मेरे पास। साथियों, आप सभी को नमस्कार। और हमारे साथ है नवयुग हरियाणा लोक प्रसार न्यूज़ और जागरूकता मीडिया। तो साथियों, जितेंद्र भाई है, हमने इनकी बहुत सी वीडियो देखी है। कई प्रकार की वीडियो के अंदर इन्होंने पाखंडवाद के खुलासे किए हैं और पाखंडवाद के बारे में बताया है। तो जितेंद्र भाई, आपका हमारे इन सभी चैनलों के माध्यम से आपका स्वागत है। और ये मान लो, ये जो आपकी मोखरे वाली जो साध्वी है, इनके ऊपर मैंने आपकी कई वीडियो देखी है। तो मोखरे वाली साध्वी के बारे में आप क्या बोलोगे भाई? ये आस्था का केंद्र है या अंधविश्वास का केंद्र है? भाई साहब, पहली बात तो आप इसको साध्वी मत बोलो। अच्छा जी। ये एक सेवड़ी है तांत्रिक, और तांत्रिक क्रिया होती है जो रात को छड़ों में जाके, शमशान घाटों में जाके रात को जो प्रतिक्रिया की जाती है उसको तांत्रिक या सेवड़ा बोलते हैं हम अपनी हरियाणी भाषा में। अच्छा जी। हाँ, पहली बात तो ये साध्वी नहीं है, साध्वी का कर्म नहीं होता है ये। आज तक आपने कोई भी साधु संत आपका परिवार साथ में लेते हुए देखा है? कोई भी साधु संत कभी रेंट पे मकान या जगह लेके आपको काम करता देखा है? किसी भी साधु को किसी गैनमैन की जरूरत होती है या किसी बदमाश की जरूरत पड़ती है? ये साध्वी नहीं है, ये एक सेवड़ी है, पाखंडी औरत है जो कि एक गिरोह बना रही है। हरियाणा के अंदर एक गिरोह बनाने के लिए लगी हुई है और इसका मेन मकसद है नशा फैलाना। हमने कई प्रकार की वीडियो देखी है। तो साध्वी जी बता रही है, मतलब मैं किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया नहीं करती। अगर जो किसी भाई ने संदेह है तो भाई दिन रात आओ मेरे दौरे, चाहे आगे से आओ, चाहे पीछे से आओ, मेरे पीछे से आओ, चाहे डे में आओ, चाहे नाइट में आओ, मतलब हर किसी भी तरीके से आप है ना मेरी इंक्वायरी करो। मेरे बारे में आप क्या बोलोगे? भाई साहब, रात को 12 बजे शमशान घाटों में जाना एक तांत्रिक क्रिया होती है, सभी को पता है, ये समाज उनको तो पता ही है। ये एक तांत्रिक क्रिया है मेरे भाई, और तांत्रिक क्रिया ये करती है। ये इसके कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, आपने देखा होगा। एक अमितपुर है, एक मोखरा का एक लड़का, उसने और एक दो ने और ने काफ़ी इसके बयान दे रखे इसके बारे में कि रात के 12 बजे 5 पता से खून के छिट्टे दे के जाती है वहाँ तपस्या, वहाँ मंत्र पढ़ती है। तो ये बताओ आप, ये तांत्रिक क्रिया हुई क्या कुछ हो रहा है? तो के वो खुद कहो हमला अगर जो कोई किसी भाई ने अगर जो हमारी कोई इस तरह की वीडियो शूट करी हो तो भैया आप बताओ। भाई साहब एक बात बताऊं, रात को जिस टीम ये जाते हैं, इसके मेन जो सदस्य रखे हुए हैं इसने साथ में, उनके साथ जाके तांत्रिक क्रिया करती है। और इसके जो आदमी हैं वो बाएं दाएं निगरानी रखते हैं कि कोई इसकी वीडियो ना मिला ले, फुटेज ना निकाल ले। तो इस तरह के आपको पता है कि ऐसे पाखंडी आदमी जाल में कहाँ फंसते हैं। लेकिन इसकी वीडियो काफ़ी वायरल हो चुकी हैं, हर वीडियो में तांत्रिकपना है। एक हमारे दिल्ली से रिटायर इंस्पेक्टर हैं, उनका कॉल मेरे पास आया, आज भी उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सुना सकता हूँ कि भाई पता है कि घर खराब ना हो जाए इसलिए लुगाइयों के कहने से भाई अपने परिवार के लिए। लेकिन भाई साहब, मैं वह 6 चक्कर लगा चुका हूँ, प्योर पाखंड है। फिर मेरे पास एक चंडीगढ़ से फ़ोन आया, उसने बताया कि ये पाखंड है। और आप कहते हो तो हाँसी का एक परिवार है, मैं उसको पत्रकारों के सामने पेश कर सकता हूँ। उनने मेरे को बताया कि जी हम वहाँ जाते थे और हमारे चक्कर कटवाए, और एक 2-3 पत्रकार है वहाँ, वो कहते हैं कि आप 100 रुपये लगेंगे, आपके जल्दी झाड़ा लुवा देंगे। अच्छा, मतलब झाड़े खातिर भी पैसे मतलब बिल्कुल भाई साहब, रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, अगर किसी भाई को चाहिए तो रिकॉर्डिंग पूरे प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, उसने कहा कि भाई नंबर लुवा देंगे। फिर उनका दामाद उनके घर पे आया हुआ था, तो वो शराब पहले पी लेता था, थोड़ी घनी उसने छोड़ दी थी। तो वो बोले भाई चल तेन साध्वी के पास ले चलेंगे। वो साध्वी के पास गया, साध्वी ने उसको दारू पिलाई। उस दिन के बाद उसने घर में तहस नहस मचा रखी है, डेली दारू पीता, तोड़ फोड़ मचाता है और बकवासबाजी शुरू और कर दी उसने बंद करने की बजाय। ये एक लोगों को, परिवार को, घर को ख़त्म करने में लगी हुई है और अपना पंथ जमाने के चक्कर में, अपना बदमाशी तत्व बनाने के चक्कर में ये औरत लगी हुई है। साधु
का रूप होता शांत। आप किसी साधु ने आज तक अभद्र व्यवहार की गाली देते सुना कभी? ना। किसी साधु ने आज तक कोई फीम, सुल्फा, ड्रग्स, चिट्टा ये कोई चढ़वाते देखा है कि भाई ऐसी चीजें चढ़वाना कभी? लेकिन एक बात और भाई साहब मैं माफी चाहूँगा, जिस तरह के मान लो आप अपने भोले शंकर में पूछा हाँ, तो उसमें वो दिखाया जाओ भी मतलब भांग धतूरा सारा सौदा चढ़े है। एक बात बताओ भाई साहब, आप सभी पत्रकार भाई बैठे हो और ये और भाई भी हमारी टीम के सदस्य यहाँ बैठे हैं, एक बात बताओ, आपने कभी देखा है कि भाई भोलेनाथ के सुल्फा चढ़ता हुआ? हम देखा तो लेकिन सुना है भाई मतलब जो नहीं, उधारी हो सुनो, प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो भाई साहब कहने का मतलब ये आपने कभी देखा क्या? ना मैंने तो कौन देखा। शिव भोले के ऊपर सिर्फ दूध चढ़ता है या गंगा जल चढ़ता है, कभी कोई ऐसी चीज नहीं चढ़ती जो पाखंडी चीज होती। ऐसा कौन सा देवता है जो भाई ये कहता हो सुल्फा चढ़ेगा, हीरोइन चढ़ेगी, ड्रग्स चढ़ेगी, चिट्टा चढ़ेगा? कहाँ लिखा है? आपने गीता में देखा है कभी? गीता को शिव पुराण पढ़ के देखा आपने? उसने क्या क्या लिखा है? अगर ये अपने आप को साध्वी बताती है ना, तो एक भी श्लोक हमें शिव पुराण का या गीता का बता दे। एक मिनट जी, काफी दिन से हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर काफी वीडियो ऐसी आ रही है जिसके अंदर जो सोमनाथ है उन्होंने गंदी गंदी गालियां दी हैं उनके जो चेहरे थे पूर्व चेहरे को, तो उसके बारे में क्या कुछ करना चाहो? डबिंग है या फिर रियल में? बिल्कुल रियल में, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उन चीजों की। अभद्र व्यवहार की गालियां, इतनी बदी बदी गालियां दे रखी हैं उस लेडीज ने कि भाई आप सुन नहीं सकते। और जी पीछे हमारे एक सीनियर पत्रकार जी वहाँ पर गए हुए थे, उनके ऊपर उन्होंने मारपीट की हुई है, उसके बारे में क्या कुछ करना चाहोगे? मैं पब्लिक को यह बता देना चाहता हूं कि एक कहावत ने जहां पूछे ने रवि वहां पूछे कवि। एक मीडिया का ऐसा जरिया है कि पत्रकार कहीं भी जा सकता है, वो पोल खोलता हमेशा। जो सच्चा पत्रकार है, देश हित का है, वो पोल खोलता है। जिस तरह वहां 2-3 बिकाऊ बैठे हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो सही पत्रकार हैं वो हमेशा पोल खोलते हैं, सच्चाई सामने लाते हैं, ना कि गंद फैलाते हो। तो एक अगर कोई भी पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है तो ये समाज की और हमारी सभी की एक निंदा की जाती है कि ऐसा अभद्र व्यवहार हमारे पत्रकारों के साथ किया जाता है। ये अपमानित शब्द है। भाई साहब जो रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, वो रिकॉर्डिंग वाला मामला जो है पूरा तरीका दबा दिया गया है, उसमें क्या कुछ है? भैया मैंने के पीछे एक वीडियो में दिखाया था, एक लड़के की एप्लीकेशन भी लगी हुई है थाने के अंदर, फिर उस पर दबाव लगा के उन्हें फैसला भी करवाया है। वो एक उसने जहर पी रखा था तो उसने दबाव के कारण तो हॉस्पिटल की भी वीडियो है मेरे पास। तो ये क्या है, ये दबा देती है जो थोड़े ऐसे इंसान होते हैं ना जो डरपोक किस्म के, उनके ऊपर ये बदमाश रात को भेज के उनके घर पे दबा मारती है। एक आपने बोला आपके विरुद्ध एक आंदोलन शुरू करने के लिए 27 तारीख को करी थी कि लोग इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन हमारे कुछ पत्रकार भाइयों ने वहाँ गुप्त रूप से किया, वो आपने भी देखा, रिकॉर्डिंग भी है कि अकेली हवन कर रही है। क्या समझे, आपसे डर गई या? देखो जी, मैं ये बात कभी नहीं बोलना चाहता कि इंसान इंसान से डरता हो, ऐसी बात तो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हमने इसको बता दिया था और पब्लिक को भी बता दिया था हमने कि जी आप है ना, ये 27 तारीख को जो जात पात का पाखंड फैला रही है, भेदभाव, हमारा भाईचारा खत्म करने के लिए, और इसने कहा था जो आदमी का फर्क होया जिस इंसान के, वो हमारे 27 तारीख को आए हवन करें। 27 तारीख को इसके हवन पे अकेली खड़ी हवन कर रही है और इसको हमारे गायत्री मंत्रों का भी पता नहीं, मंत्र भी उल्टे बोल रही है। और वहां कोई भी नहीं है, इसके 2 पत्रकार खड़े हैं और एक खुद है, और इसको ये नहीं पता कि आहुति किस तरह दी जाती है। मैं साध्वी बनी बैठी है ना, इस औरत को ये बता देता हूं कि हमारा नियम होता है कि हम अग्नि के अंदर ऐसे देते हैं आहुति, और ये आहुति दे रही है ऐसे। आपने देखा इसका? हाँ, आहुति का तरीका होता है कि ऐसे हम आहुति देते हैं अग्नि के अंदर, इस तरह होती है आहुति, ऐसे छोड़ी जाती है, इस तरह भी अपमानित होता है।
हमारी संस्कृति के अंदर, उसको इस तरह से आहुति छोड़ी जाती है। इसको आहुति देने का पता नहीं है। ऐसी औरत को आप साध्वी कैसे बोल सकते हो और कैसे बोल रहे हो, मैं तो अचंभित हूँ। ऐसा जी, रही बात आपने बहुत बढ़िया बात की भाई, आप साधु मत को देखो वो चाहे कि मैं भी हो, लेकिन कम से कम हम उस चोले का सम्मान कर ला रहे हैं जो उन्होंने धारण कर रखा है, न कि कम से कम हमने तो अपनी सभ्यता नहीं छोड़नी चाहिए। देखो जी, तो जी जो वह चोलन बदनाम। सुनो, जो बकमा रिवाज है, बकमा चोला है, ये हमारे साधु संतों की धरोहर है। हाँ, और मैं हमेशा से ही ये उसी का सम्मान है। मैं उसका सम्मान करता हूँ, बकमा बाणे का सम्मान करता हूँ। और ऐसी पाखंडी औरत को ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसे हमारे संस्कृति को खराब न करे, हमारे बकमे बाणे को खराब न करे। ऐसे पाखंडी अगर बकमा बाणा लेके बैठने लगे तो इसका अपमान होता है। और मैं सभी जो साधु संत, हमारे साधु संत सुन रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ, ऐसी पाखंडी औरत हो या कोई और भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि हमारे बाणे को बदनाम न किया जाए। बाणे को सलाम होता है, एक बगमा बाणे को ही सलाम करते हैं हम, उसके अंदर ये नहीं देखते हम कौन बैठा है क्या करता है, हम बाणे को नमन करते हैं। के साथ बातचीत हुई है, ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा आपने सुना। और भाई का कहना है कि कोई भी, जितने भी हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो गरीब तबका है वो इन साधु और बाबाओं के चक्कर में जाके नतमस्तक हुए हैं। एक भाई साहब, एक बात बताओ आप कि इंसान के सिर दर्द हो रहा है और वो पाखंड के जरिए वो बता देते हैं कि आपने एक काम करना, 1.25 किलो मिठाई गुड़ कुछ पैसे आप वार के चुराहे पर धरे आओ। अरे यार, चुराहे पे तो कैसे ठीक हो जाएगा? सिर दर्द है, एड प्रोग्राम उसको, तो उसको दिखाना तो डॉक्टर के दिखाओ। वो सर का दर्द वो वहां रहने से कैसे ठीक हो जाएगा, ये बताओ आप। तो देख लो भाई, बिल्कुल वैज्ञानिक की बात कर ला रहे हैं, पाखंडवाद और के कई बिल्कुल विरुद्ध है और वैज्ञानिकता की बात कर ला रहे हैं। तो यह चीज़ आप हमारे दर्शकों से क्या संदेश देना चाहोगे इस बात के बारे में? ये जो जितने भी तथाकथित जो साधु तो खैर बहुत बड़ी चीज़ हो, जो पाखंडवादी मैं बोलूँगा, जो पाखंडवादी जो विचारधारा के लोग बैठे हैं, जो गली नुक्कड़ पे इस तरह, इनके जो दर्शक हैं, आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूँ, इस पाखंड में न पड़े। और दूसरी बात, जो इसके जो ये इर्द गिर्द जो चमचे छोड़े हुए हैं ना, इसने, इस औरत ने जो चमचे छोड़े हुए हैं, इसको ये बता देना चाहता हूं मैं कि भाई ये वीडियो पे जो कमेंट करते हैं ना, इसको बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, ये गलत चीज न करें। हमारे जो जनहित के लिए अच्छा नहीं होता है ऐसी चीज करना। हम समाज के आदमी हैं, समाज के अंदर रहना है और समाज सेवी हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि पाखंड को खत्म करना है, ना कि हम 5-10 हज़ार के लालच में इस पाखंड को बढ़ावा दें। एक इसने 40,000 पे रेंट पर एक जगह ले रखी है। इस रेंट को जो जगह है, मैं उस फैक्ट्री मालिक से पूछना चाहता हूं कि यहाँ हत्था चलाने का ऑर्डर क्या है इसके पास? इस लेडीज ने हत्था चला रखा है वहां, और हत्था चलाते खुद डाल के देती शराब। देखो जी, मैं ये बता देना चाहता हूं, इसने एक बगैर लाइसेंस का हत्था चला रखा है। जो शहरों में क्लब होते हैं, हत्थे होते हैं, उनकी परमिशन ली जाती है, लेकिन इस पे पास कोई परमिशन नहीं है। ये बिल्कुल हत्था चला रही है और फैक्ट्री मालिक का हाथ है इसके अंदर, कि वहाँ जो जाते हैं उनको अपने हाथ से शराब पिलाती है, डाल के देती है, वहाँ चिट्टा देती है और सुल्फा पीने को देती है, भांग पीने को देती है। तो ये हत्था नहीं तो क्या हुआ? ये एक हत्था है, अड्डा बना हुआ है। और मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि आप वहाँ जाकर इसकी इंक्वायरी की जाए और इस हत्थे को उखाड़ा जाए। और नहीं, हमने बोल चुके हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई अगर प्रशासन कोई कार्रवाई कर ले तो ठीक है, नहीं देखो हमने कदम उठाना है। और ये भाई कई जो कमेंट कर रहे हैं ना, 1-2 कि ये कह रहा है कि भाई कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये कुछ नहीं करेंगे, ये इसकी सोच गलत है। हम करेंगे, इंतजार कर रहे हैं। एक बार हम समाज का इंतजार कर रहे हैं और हम प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हम अपना कदम उठाएंगे, हम अपना कदम उठाएंगे, हमारी फोर्स कदम उठाएगी, हमारे साधु संत हमारे साथ मिलकर कदम उठाएंगे। वो तो फिर वो एक अलग ही तरीका होगा। और हमारे पास उस दिन की बात बता देता हूँ, 27 तारीख की। 27 तारीख ने हमारे
साथी वहाँ गए हैं कुछ, और हमारे साथियों ने वहाँ जाके वीडियो बनाई है, वहाँ कोई नहीं था। और हमारे जीन से बालकनाथ महंत भी आए हैं, उनने आगे भी देखा वहाँ कि कुछ नहीं, वहाँ पाखंड था, वहाँ कोई आदमी नहीं था, सिर्फ वो और उसके पत्रकार और 2-4 उसके बॉडीगार्ड वही थे और कुछ नहीं। और एक वीडियो वायरल हुई है, इसका खुद का भाई और इसके मामा का लड़का है, बुआ का लड़का है, उन्हें वीडियो वायरल किए है। अरे भाई ऐसे बताओ, साधु संत का परिवार कब साथ रहने लगा? साधु भी देखी हमने, एक रानीला के अंदर एक मंदिर है, आपने देखा हो तो, बहुत बड़ा मंदिर है, उसके अंदर एक साध्वी रहती है, उसका परिवार नहीं रहता वहाँ, उसके रिश्तेदार नहीं रहते वहाँ, ठीक है। साधु संत का कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई घर परिवार नहीं होता। जो जिसने चोला ले लिया संत हो गया, तो संत का कभी परिवार नहीं होता। संत के लिए सभी माताएं बहनें एक होती हैं, सभी भाई एक होते हैं, उसके कोई फर्क नहीं होता। और साधु संत होते तो ये साथ में क्यों रखती भाई? बिल्कुल अपने आप को संत बता रही है तो परिवार को क्यों रख रही है? मेरे समझ में नहीं आ रहा। साधु बुजुर्गों से सुना है भाई, बुजुर्ग की कहावत है, लोग बुजुर्गों ने कहा है, संतन की कोई जात ना पूछे, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ऐसा भाई साहब है, इसने पीछे वीडियो वायरल की कि मैं राजपूत हूं। ये राजपूत का इसने टैग क्यों लगा था आपको पता है? ये सिर्फ हमारा भाईचारा खराब करने के लिए इसने टैग लगाया था कि भाई आपसी मतभेद हो जाए, आपसी भाईचारा खराब हो जाए। जो औरत हमारे भाईचारे को खराब करने में लगी हुई है, एक पाखंडी ढोंगी औरत है, तो आप ये बताओ, ऐसी औरत जहां बैठ जाए तो वहां एक अच्छाई तो हो ही नहीं सकती। जितेंद्र जी, आपसे एक आखिरी सवाल है मेरा कि जो पाखंड के खिलाफ आप आने वाले टाइम में क्या एक्शन लेना चाहोगे? ऐसा जी, पाखंड के खिलाफ पहले बात तो इससे जो यह पाखंडी औरत बैठी है, इसके खिलाफ हम SDM साहब, DC साहब और SP साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। पहले हम कानूनी प्रक्रिया पूरी करेंगे, उसके बाद इसको वहाँ से खदेड़ेंगे। ये हम बोल देते हैं कि अब ये पाखंड का टाइम आ चुका है, पाखंड खत्म करेंगे। एक बात और बता देता हूँ, कल मैंने इसकी एक वीडियो देखी है। केक हमेशा अंडे का बनता है, आपको पता होगा, और इसने धुने के अंदर केक डाला है। आज तक हमारे किसी साधु संत ने किसी धुने के अंदर केक डालता देखा गया आपको? ये अपने बर्थडे पर डांस करती है, बहुत अच्छी डांसर है, आपको नहीं पता हो तो। और इसने एक गाने पे किया है, मेरे डूंगे ऊपर बैठा कबूतर। साक्षात है, मेरे पास इसकी वीडियो है कई। ऐसी चीजें देखने पास बैठते हैं, देखते हैं। हमने काफी देखा, लेकिन साधु संत की प्रक्रिया नहीं होती कि जन्मदिन पार्टी बनाना। साधु का रूप नहीं होता। जितेंद्र जी, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, इसी प्रकार इसको तो ये लोगों को बुलाने का बहाना चाहिए। बहाने करती रहती है ताकि लोग आए, लेकिन फिर भी लोग हट चुके हैं। अब बिल्कुल पाखंड का पर्दाफाश हो चुका है। आप लगे रहिए, पूरी मीडिया आपके साथ है। पत्रकार महोदय, आपसे मैं बता देना चाहता हूं कि आपने देखा इसको 27 तारीख के अंदर कोई पब्लिक नहीं आती। कल शनिवार का दिन था, मैं वहां गया था, मैंने भेजा था किसी को, मैं भी वहीं बैठा था पुरगांव में। तो हमने वहां देखा तो वहाँ कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं थी। कोई 1-2 आदमी जो इसके हैं, वो तो 1-2 की तो मैं कहता नहीं, लेकिन कोई इंसान नहीं आया। मैंने इसकी पूरी वीडियो भी है मेरे पास, ऐसी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभद्र गालियाँ देती है, मोबाइल पर सुना मैंने, इसकी वीडियो देखे नाचती के, ऐसी क्या चीज़ें बताएं जी कि, और ये पब्लिक को गुमराह कर रही है। और ये जो भाई इसके पास पैसों में रहते हैं ना, और जो इसके सेवक बने हुए हैं, ये थोड़ा शांत स्वभाव से कमेंट पर ध्यान दें। ऐसा है कि कई बार होता है कि देसी भाषा में बोला दही के भरोसे कपास में हाथ मार बैठा, तो सारे लंबा पत्रकार जैसे नहीं होते, कुछ अलग स्वभाव के भी होते हैं। जो कि उन भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि वो अपना एडवर्टाइज का धंधा बंद करें और ये पाखंडी को बढ़ावा देना बंद करें, और कमेंटों पे ज़्यादा ध्यान ना दें, अपनी प्रक्रिया पे ध्यान दें कि ऐसे पाखंड खत्म करने हैं। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, और समझदार भाई समझ चुके होंगे। और काफ़ी भाइयों को इतिहास का पता ही है
तो थोड़ा सोच समझ के बात करें। ठीक है, धन्यवाद।